चलो ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर इक्वेशन ऑफ द लाइन का मैंने आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया था, सब लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया था, याद है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। स्लोप क्या होती है, क्या बोला था? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर, बहुत बढ़िया। और दूसरी फॉर्मूला क्या दी थी मैंने आपकी स्लोप की? y2 माइनस y1 अपॉन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एनर्जी आप लोगों की। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 एंड m इज इक्वल टू tan थीटा। ये दो फॉर्मूलाज हम लोग ने देखे थे, ठीक है। थोड़ी चीजें जो हमने कल देखी थी उसमें हमने दो टाइप की लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, दो पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ी थी, करेक्ट? ये L1 थी और ये L2 थी। ये दोनों कैसी लाइन दिखती है? पैरेलल दिखती है। पैरेलल लाइंस की स्लोप्स क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर। लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, बराबर। ये चीज आपको याद है, अच्छे से याद है, ठीक है। अच्छा, अगर ये दो लाइन है मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो m1 और m2 का रिलेशन बताओ। अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो m1 विल बी इक्वल टू -1 बाय m2 एंड m1 इंटू m2 क्या होगा? -1, करेक्ट। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी ऑलरेडी। अच्छा, एक सवाल, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है बच्चे? 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट C, ऐसा 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर प्रूफ करना है। मतलब ये A B C किस पे लाई करते हैं? एक सेम लाइन पे लाई करते हैं, ऐसा प्रूफ करना है। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से कैसे प्रूफ करेंगे? क्या करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? कोई बता सकता है? स्लोप के कॉन्सेप्ट से कैसे प्रूफ किया जाएगा कि ये AB और BC, मतलब ये ऐसा बना रहा है A डैश B डैश C, मतलब ये A B C एक लाइन में आ रहे हैं, ये कैसे प्रूफ करेंगे स्लोप के कॉन्सेप्ट से? कोई बता सकता है? बताओ। तीनों पॉइंट्स का स्लोप, तीनों पॉइंट्स का एंगल इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? अच्छा, मान लो इसका ये एक दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, ये एक दी हुई है x2 y2 और ये एक दी हुई है x3 y3, ठीक है। मैंने क्या बोला? स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे पता करेंगे? हाँ बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कि डिस्टेंस AB निकालोगे, फिर डिस्टेंस BC निकालोगे, फिर डिस्टेंस AB और BC को ऐड करके आपको AC आएगी, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बोला? स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे किया जाए, बताओ कैसे किया जाए, बताओ भैया। अरे आप बता दो। नहीं मालूम? नहीं मालूम? अच्छा चलो, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। दो लाइंस पैरेलल कब होती है? व्हेन आर टू लाइंस सेड टू बी पैरेलल? व्हेन दे नेवर मीट। बहुत बढ़िया, है ना। और कुछ उन दोनों लाइन के बीच की एंगल कितनी होती है? 90। भैया पैरेलल लाइन की ये जो दो लाइंस है, इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है? अशकान कितनी है भैया? 180 है। ये दोनों के बीच में एंगल 180 दिख रही है? मीट नहीं हो रही तो एंगल बन रही है क्या? कितनी है एंगल फिर? 0 डिग्री। क्या सोच रहे हो यार, कहां चल रहे हो दिमाग आप लोगों का? हाँ, कितना है एंगल? 0 डिग्री है, बराबर। अच्छा, अब ये लाइन, इस लाइन का नाम है AB। अब यही वाली लाइन जो दूसरी लाइन है CD, AB वाली लाइन को मैं उठा के, ठीक है, इस AB वाली लाइन को उठा के मैं CD वाली लाइन पे रख दूं, ऐसा, ठीक है, बराबर। थोड़ी टेढ़ी है, हाँ अब देखो, अब लग रही है। तो अभी भी दोनों पैरेलल है कि नहीं है? बताओ भैया, पैरेलल है ना? AB स्टिल पैरेलल टू CD। दोनों में एंगल कितनी बन रही है? 0। देख रहे हो आप लोग? समझ में आ रही है बात, है ना? अच्छा, अभी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जिनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बच्चे? कांस्टेंट। अभी ये भी ऐसी कुछ है ना, इस मतलब ये पूरी की पूरी AB पे एक और एक लाइन डाल दी, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा? स्लोप ऑफ AB निकाल लूंगा, हाँ, और स्लोप ऑफ BC निकाल लूंगा। अगर दोनों स्लोप सेम आए, मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? समझा? स्लोप के कॉन्सेप्ट से समझा कैसे प्रूफ करेंगे कोलिनियर?
क्या निकालोगे पहले? स्लोप ऑफ ए बी, फिर क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ बी सी, और दोनों स्लोप अगर क्या आए? सेम आए, तो आप क्या बोलोगे? ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये बात समझ में आया क्या? करेक्ट, ठीक है, ओके कूल। आई होप मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से डिलीवर किए, पैरेलल वाला, परपेंडिकुलर वाला और कोलिनियर वाला, ठीक है। ये तीनों चीजें दिमाग में रखना। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे, ठीक है, चेक करेंगे जो भी वैल्यू आई, कुछ तो वैल्यू आएगी। फिर उसी तरह स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो हम बोलेंगे ए बी एंड सी डी कहां से आई भैया? क्या थी? बी सी, ठीक है। तो ए बी और बी सी की स्लोप अगर सेम होगी तो क्या बोलेंगे? ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये चीज को दिमाग में डाल लो, ठीक है। कल मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी, आज तीसरी चीज एक ऐड कर दो उसमें, समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, स्टार्ट करते हैं। कहां पे छोड़ा था कल? एक्सरसाइज 14B, नहीं 14B का 6th सम तक मैंने आपको बोला था घर पे कर लेना, ठीक है। आई होप सबने किया है ये बार। हाँ, क्या बातें हो रही है भैया? घरेलू बातें घर पे करो। हाँ, जाओ घर जाओ, घर ले जाओ उसको अपने। नहीं ऐसा नहीं, हाँ लेके जाओ ना। ओके, 14B क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्ची रीड करना जोर से। -2,4 4,8 10,7 and 11,-5 are the vertices of a quadrilateral. अच्छा, दूसरा क्या था? 10,-7 and 11,-5 बराबर आर द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, करेक्ट। हाँ आगे। Show that the quadrilateral obtained on joining the midpoints of its sides is a parallelogram. अच्छा, शो दैट द क्वाड्रिलैटरल ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज साइड्स, ठीक है। अच्छा साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी ए, ये पॉइंट को बी ले लो, इस पॉइंट को सी ले लो, इस पॉइंट को डी ले लो, ठीक है। ध्यान से देखना, ए वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,4 बराबर, ठीक है। अच्छा ये बी वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे? क्या है? 4,8। सी वाले की क्या है? 10,-7। और डी वाले की क्या है? 11,-5। क्या हुआ? 10,7 है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन। ठीक है, 10,7 था, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी आपको क्या बोला? द ओके ध्यान दो प्लीज, ठीक है। 10,7 11,-5 -2,4 और 4,8 इन सबके मिड पॉइंट्स निकालने आपको आते हैं? कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला थी मिड पॉइंट की? बोलो। एक्स कैसे निकालते हैं? mx कुछ नहीं है बेटा इसमें। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो। x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। देखो इतने सिंपल सवाल पूछ रहे हो, अगर ये नहीं आ रहा है ना घर चले जाओ, माँ कसम बोल रहे हो, चले जाओ, ठीक है। बोल रहे हो, अभी से बोल रहे हो, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा बोल देता हूं, ठीक है। क्या आएगा देखो? -2 + 4/2, -2 + 4 कितना होता है? 2, 2/2 कितना हो गया? 1, ठीक है। 4 + 8/2, 4 + 8/2 कितना हो जाएगा? बोलो 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा बीसी का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं y, ठीक है। 4 + 10/2 कितना हो जाएगा? 7, बहुत बढ़िया। 8 + 7/2 कितना आ जाएगा? 15/2 है ना, 15/2 लिख लेते ना, चलेगा ना, ठीक है। अच्छा इसका z एक और एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। 11 + 10/2 कितना आएगा? 21/2 -5 + 7/2 विच इज 2/2 दैट इज 1, करेक्ट। अच्छा सिमिलरली इधर w बोल देता हूं, ठीक है। AD का मिड पॉइंट w ले लेते हैं हम लोग,
ठीक है, -2 + 11/2 9/2, वेरी नाइस। ठीक है, 4 - 5/2 -1/2। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स आ गए सारे, सबके मिड पॉइंट्स आ गए। सबको समझना मिड पॉइंट निकाले कैसे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये वाले फॉर्मूला से मैंने मिड पॉइंट निकाल लिए। अब आपको क्या बोला, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो चीज मिलती है वो क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम होनी चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो चीज मिलती है वो अपने को क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम होनी चाहिए। ये आपके 6th सवाल जैसा हो गया वापस से। 6 सवाल अगर आपने घर पे किया होगा, आपको बताया था मैंने कल। ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें किसकी किसकी स्लोप निकालोगे, XY की स्लोप निकाल लोगे। ठीक है, YZ की स्लोप निकाल लोगे, ZW की स्लोप निकाल लोगे और WX की स्लोप निकाल लोगे। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, दो, कौन से दो की इक्वल आने चाहिए, M of WX किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा, M of YZ के। ठीक है, वैसे ही M of XY किसके इक्वल आनी चाहिए, WZ के। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो आपका पैरेललोग्राम भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मुझे करने की जरूरत है, आप लोग ये खुद से कर लोगे पक्का। ठीक है, कर लोगे ना, स्लोप निकालने तो आती है। क्या फॉर्मूला थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज, नहीं अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बाद में कर सकते हो, सिर्फ ये मिड पॉइंट्स निकाल लो, इसमें खाली एक्स्ट्रा चीज यही थी। पैरेललोग्राम, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गए ना। मिनिमम कंडीशन वही होती है ना, slopes are equal, lines are parallel, lines are parallel, slopes are equal, slopes are parallel, slopes are equal, lines are parallel। समझ में आई बात। ठीक है, स्लोप्स पैरेलल कैसे होंगे भैया, स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लाइन पैरेलल होती है। दिमाग में डालो ये चीज। ठीक है, जल्दी से ले लो। देखो अभी फालतू सवाल बंद करते हैं, थोड़े अच्छे वाले सवाल लेते हैं। ठीक है, पीछे से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ठीक है, 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन करेंगे, काफी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे उसमें। 10, 11 एंड 12 करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, होपफुली हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे आसान से सवाल है। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उसको, 10 मिनट से ज़्यादा, मैक्सिमम 10 मिनट्स। ठीक है, तीनों सवाल मिला के। ठीक है, ओके, चलो आई गेस सबने कॉपी किया है। ठीक है, कुछ था नहीं खास, मिड पॉइंट निकालने तो सबको आती है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लो। देखो जिसको याद नहीं है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या थी, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार वापस बोल देता हूँ। ठीक है, P of x, y was equal to x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूला थी, उससे ये वाली पॉइंट्स निकाली गई है, ये x, y, z और w। ठीक है, सबको समझा? ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, 10, 11 और 12, राइट। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे लोग, बच्ची क्वेश्चन पढ़ो। A is equal to 5, 4. A is 5, 4. B is -3, 2. B is -3, 2. C is 1, -3, -2। ओके बच्चे आप देखिए ध्यान से। ठीक है, -3, -2। C is 1, -8। अच्छा, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, दीज 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC आपका एक ट्रायंगल है, उसकी वर्टाइसेस दी हुई है। ठीक है, और बोलो, और क्या करना है। find the slope of the altitude of AB. अच्छा, फाइंड स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ AB। ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ AB ऐसा बोला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। अल्टीट्यूड ऑफ AB बोला हुआ है, कहां से, A से और B से।
ए से और डी से, डी कहाँ है? फाइंड द स्लोप ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है? अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टीट्यूड? ठीक है, एक्चुअली अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बोलना चाहिए उनको। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स सी होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, उसको खाली लिखा उन्होंने इस तरीके से है। ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ ए बी मतलब ए बी से जितनी ऊपर तक हाइट जा रही है, ये पूछा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे इस केस में? किसकी स्लोप निकालोगे? स्लोप ऑफ ए बी निकाल लोगे? आती है आपको स्लोप ऑफ ए बी निकालने? क्या आती है, फॉर्मूला क्या है? इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, तो -2 -4, ओके देख लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या है? -3 -5, कितना आ रहा है बच्चे? -6 बाय -8 विच इज इक्विवेलेंट टू 3/4। तो ये स्लोप ऑफ ए बी आ गई ना, क्या आ गई है? स्लोप ऑफ ए बी आ गई। आपको बोला स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए बी, तो इसकी क्या करेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। इस पॉइंट से जो भी लाइन ट्रेवल कर रही है उसको परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए बी विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। क्या आंसर आ जाएगी बोलो डायरेक्टली? नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3, दिस विल बी द स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, अगला क्या पूछा है? The slope of the median AD. अच्छा, स्लोप ऑफ द मीडियन एडी। नेक्स्ट सवाल ये पूछा है, स्लोप ऑफ मीडियन एडी निकालने बोलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो ए वाला आपका पॉइंट है, ठीक है, ए वाले पॉइंट से आपको एक मीडियन ड्रॉप करनी है ऑन साइड बीसी, देख रहे हो, जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये डी वाले पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स है क्या? है कि नहीं है बताओ? नहीं है ना, तो किससे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई निकाल लेते हैं। कैसे आएगा बोलो फटाफट? -3 + 1/2, -3 + 1/2 कॉमा, हाँ और क्या है? -2 माइनस ऑफ -8/2, -2 सॉरी -2 -8/2, करेक्ट। ठीक है, कितना आ रहा है? -1, -5। ये आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी एडी की स्लोप निकाल सकते हो? एडी की स्लोप निकाल सकती है अवनी? निकाल सकते पक्का? कैसे निकालेंगे बोलो? स्लोप ऑफ एडी विल बी इक्वल टू, बोलो इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे? x2 y2 ले लेंगे इस केस में। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां देखिए -5 -4 बराबर y2 -y1 करते हैं ना पहले। ठीक है, -5 -4 और नीचे क्या आएगा? -1 -5। ठीक है, -1 -5। ऊपर क्या आ रहा है बच्चे? -9, नीचे क्या आ रहा है? -6। तो स्लोप ऑफ एडी क्या मिल गई आपको? यस, स्लोप ऑफ एडी आपकी मिल गई, माइनस माइनस कट गई, ये और ये 3/2 टाइम्स कट गई। समझे? ओके बेटा, मीडियन है, मीडियन क्या करता है? सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब अगर सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए कोई चीज, ये लाइन को, जैसे बीसी को ये डी वाला पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका क्या होने वाला है? मिड पॉइंट होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा? ठीक है, तो इसलिए डी को मिड पॉइंट फॉर्मूला से ढूंढ लिया और एडी की स्लोप निकाल ली, बराबर। ठीक है, और क्या पूछा है? और क्या पूछा बच्चे? जल्दी बच्चे। Slope of the line parallel to AC. अरे क्या बात बोली है? स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एसी, ये पैरेलल वर्ड नहीं है, मान लो क्या ही है? इक्वल ही है ना। तो स्लोप ऑफ एसी पूछा है ना अपने को, अपन सीधा एसी का स्लोप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बोलो निकाल सकते हैं। ये पैरेलल वर्ड को इग्नोर करने का, एसी की स्लोप निकाल। एसी की स्लोप क्या है? -8 -4 राइट, अपॉन 1 -5,
बराबर, बोलो कितनी आ जाएगी, -12 बाय -4 विच इज इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू AC की स्लोप क्या आ गई, 3। देखो मैंने आपको बोला था लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर, याद रहेगा, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, बराबर, ठीक है। तो ये पैरेलल टू AC बोला या AC बोला, बात एक ही है। तू AC की स्लोप निकाल या पैरेलल टू AC की स्लोप निकाल, दोनों की स्लोप सेम आने वाली है, दोनों सेम एंगल बनाने वाली है, ठीक है। सबको अच्छे से समझा? कर लेना चाहिए था, हाँ तो कर लेना चाहिए था भैया। चलो डन। अरे कहाँ गया रिमोट, कहाँ गया? नहीं यार, टीवी का रिमोट कहाँ गया? ओके देखो भैया जरा, ये AC वाला पार्ट दिख नहीं रहा था, मैंने बोला था पैरेलल टू AC है, सेम एज AC होगी, ठीक है। ओके देखो मेरे साथ साथ कॉपी करो, बाद में देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। The slope of the side BC of a rectangle ABCD is 2/3. अच्छा, स्लोप ऑफ अ साइड BC ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल बना लेते पहले, ठीक है। ABCD ये आपकी रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोला है, स्लोप ऑफ BC कितनी दी हुई है, तो M ऑफ BC इज इक्वल टू 2/3 दी हुई है। और बोलो Find the slope of the side AB. अच्छा फाइंड करने बोला M ऑफ AB, क्या होगी बता दो खुद से, M ऑफ AB क्या होगी, कितनी होगी, AB की स्लोप क्या आ जाएगी, -3/2। इतना टाइम क्यों लग रहा है भैया, क्या करोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। आपको पता है ना AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB और BC परपेंडिकुलर है, AB और BC परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ BC कितनी है, 2/3 है, करेक्ट। तो AB की स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब क्या, -2/3 का उल्टा -3/2, समझा, ठीक है। बैठा, और क्या पूछा है बच्ची, The slope of the side AD. स्लोप ऑफ द साइड AD, अरे इसके इक्वल आ जाएगी, BC के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो M ऑफ AD क्या आ जाएगी बता दो फटाफट, कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, करेक्ट। यहां पे रीजन क्या आएगा, AD इज पैरेलल टू विच साइड, BC। और बोलो, बस ये दो चीजें पूछी थी, आसान था ये सवाल, ठीक है। हाँ भैया इजी तो है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो डन, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 12, वही फाइनल क्वेश्चन है बेटा। पढ़ो बच्चे। The points K, 3 द पॉइंट्स K, 3
2 कॉमा -4 and minus k plus 1 comma minus 2 एंड -k + 1 कॉमा -2 आर are collinear. Find k. अच्छा आर कोलीनियर, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। कोलीनियर मतलब क्या बोला था मैंने? लाई ऑन द सेम लाइन, बराबर। करेक्ट, ये चीज बोली थी। अब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम एज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अच्छा अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं, चलेगा? ठीक है, तो आई कैन से ना कि भैया एम ऑफ ए बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी? एम ऑफ बी सी के इक्वल होगी। अच्छा एम ऑफ ए बी कैसे निकाली जाएगी? इसको y2 माइनस y1 कर लेते हैं तो क्या आएगा? -4 -3 अपॉन ये क्या आएगा? 2 माइनस के, बराबर। यहां से करते क्या आएगा? -2 माइनस ऑफ -4 को डायरेक्टली +4 लिख रहा हूं, चलेगा? ये देखो ये -2 में से -4 घटाना था मतलब कम करना था, बराबर। तो -2 माइनस ऑफ -4 +4 हो गया डायरेक्टली, ठीक है। और यहां पे क्या है मेरे पास? -k + 1 -2, राइट। अब देखो सारी मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। -4 -3 कितनी होती है? -7, और ये 2 k को आई विल कीप एज इट इज, ठीक है, ओके। अच्छा अगला -2 + 4 कितनी होती है? 2, करेक्ट। -k -1, वेरी नाइस। अच्छा अब ये देखो, ये -k -1 को उठा के इस -7 से मल्टीप्लाई कर दो तो -7 इंटू -k कितना आएगा? 7k, अच्छे से देखना। और -7 इंटू -1 क्या आएगा? +7, करेक्ट। अब ये 2 k उठा के कहां जा रहा है? 2 के साथ जा रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चे? 4 - 2k। अब मैंने क्या बोला? सारे k वाले एक तरफ ले आओ बच्चे, यहां ले आओ। तो कितना हो गया? ये 9k हो गया। और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 - 7 हो जाएगा, करेक्ट। तो 9k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो k विल बी इक्वल टू -1/3। समझ आया? k की वैल्यू निकालनी थी, इजी है, ठीक है। अच्छा बाजू में रीजन लिख दिया करिए हमेशा, ठीक है। सिंस a' b' c, इसका मतलब क्या होता है? तीनों क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए भी सेम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। जल्दी कॉपी करिए, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी वाला पार्ट कंपैरेटिवली बाकी पार्ट से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेंगे इसके ऊपर ही बनेंगे, सीधा सीधा बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ द लाइन के डोमेन में एंटर करने वाले हो, ठीक है, जिसमें आपको इक्वेशन बनाने बोली जाएगी, ठीक है। किसमें? इक्वेशन बनाने बोली जाएगी। यहां देखिए, प्लीज ध्यान देना, ओके। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली चीज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन याद है? क्या थी ये वाली? ठीक है, ax + by + c = 0, ठीक है। ओके ये हमने देखी हुई है ऑलरेडी, सबको पता है ax + by + c = 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, करेक्ट, ठीक है। अभी थोड़े और फॉर्म्स है इक्वेशन ऑफ लाइन के जो आपको सीखने हैं, ठीक है। एक एक करके मैं फॉर्म बताते जाता हूं, आप ध्यान देते जाइए उस पर, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बच्चे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा स्लोप मतलब क्या दिया होगा? m दिया हुआ रहेगा। और ये इंटरसेप्ट क्या होता है पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, किसी को पता है? अच्छा दो टाइप के इंटरसेप्ट होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होती है वाई इंटरसेप्ट। क्या होती है? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छे से सुनना, इसको समझना, ठीक है। अब इस केस में ना हम लोग का जो इंटरसेप्ट होता है ना वो कौन सा वाला इंटरसेप्ट है? वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। कौन सा इंटरसेप्ट है बच्चे? वाई इंटरसेप्ट।
और m क्या है आपका स्लोप है। अच्छा, y इंटरसेप्ट को हम लोग डिनोट करेंगे वाया लेटर c। कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? c से डिनोट करेंगे। अच्छा, अभी इंटरसेप्ट होता क्या है वो तो आपने जवाब दिया नहीं सर, बराबर, दे देते, आ जाओ। ये आपकी ग्राफ है, देखो बना लेते थोड़ी सी, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। और थोड़ी एक्सटेंड कर लो सर, एक्सटेंड कर लो, चलो आ जाओ, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है, y डैश ना, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो मेरे पास ऐसी कोई लाइन है जो ऐसे कहीं जा रही है, ठीक है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसी लाइन है, देख रहे हो, ठीक है। लाइन का कुछ भी नाम है, ए बी, जो भी नाम है फर्क नहीं पड़ता। ये y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रही है? इस पॉइंट पे काट रही है। क्या काट रही है? चिमटी काट रही है। क्या काट रही है? चिमटी, ठीक है। चिमटी मतलब टच करके जा रही है, समझ में आ रहा है? y को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, समझ में आ, ठीक है। तो जो y एक्सिस पे जिस पॉइंट को आपकी लाइन ने चिमटी काटी, उस पॉइंट का नाम क्या है? y इंटरसेप्ट। याद रहेगा? याद रहेगा। अच्छा, तो अगर इसका नाम y इंटरसेप्ट है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? क्या स्मार्ट लोग हैं, आप लोगों को पढ़ाने का जरूरत नहीं है, सच्ची बोल रहा हूं, ठीक है। छोड़ दूं? जाओ जाओ, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो y पे अगर लाइन चिमटी काट रही है तो y इंटरसेप्ट होगी, x पे जिस पॉइंट पे चिमटी काट रही है तो उस पॉइंट की नाम क्या होगी? x इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे y इंटरसेप्ट वाले के लिए x की वैल्यू बता दो जरा। 0, बहुत बढ़िया। तो टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ये बात समझा? समझा। अच्छा, मान लो मेरे पास ऐसी कोई लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये वाली लाइन y एक्सिस को कहां पे चिमटी काटेगी ऐसा पूछा तो क्या करेंगे? अरे मतलब y इंटरसेप्ट बताओ, इसका कैसे बताएंगे? क्या पुट करेंगे? x को क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसकी y इंटरसेप्ट क्या है? ये बात समझ में आई? आई बच्चों, सबको समझी? ठीक है, बैठी दिमाग में अच्छे से कि नहीं समझी? समझी ना भैया? स्वयं समझे? हाँ, नहीं समझा? समझा। अच्छा, तो वैसे ही सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी x इंटरसेप्ट बताओ ये वाले लाइन की, तो किसको 0 पुट करोगे? y को 0 पुट करोगे, है ना। तो x इज इक्वल टू 3 आएगी भैया। देखो यार, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी, ज्यादा मत सवाल जवाब करो सर, हमको समझ में आ गया ना, समझ में अच्छे से? हाँ, पक्का आ गया। अच्छा, अभी जरूरी नहीं है कि हर बार लाइन इतनी इजी हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में हो, ठीक है। उनके साथ कोएफिशिएंट्स मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें, कांस्टेंट टर्म ज्यादा अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो उसके साथ आपको खेल के x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट लानी होगी एंड y को 0 पुट करके x इंटरसेप्ट लानी होगी। ये बात समझ में आई? इतना बात दिमाग में घुसा के अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, हटा देते इसको, हटा दो, कचरा है, ठीक। ओके, समझ में आया ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्म दिखता कैसे है, अभी उस पर जाते हैं। कैसे दिखता है? ठीक है, कोई भी इक्वेशन, ओ भैया यहां देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्मेट में दिखी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या बोला मैंने? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में दिखी, ठीक है, तो आप उस इक्वेशन को कौन से कैटेगरी में गिनोगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली कैटेगरी में गिनोगे, समझा? कौन सी में गिनोगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ में आया? ठीक है भैया, ये बंद करो, ठीक है। अभी पॉज किया था कि पहले कर दिया था? अभी जस्ट किया, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने आपको अभी जस्ट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो आपको बोल दिया स्लोप ऑफ लाइन इज 3 एंड इट मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट 0,-2, ऐसा दे दिया, ठीक है। आपको क्या बोला? स्लोप ऑफ द लाइन इज 3 मीट्स द y एक्सिस एट 0,-2। लाइन की इक्वेशन बताओ, क्या बोला मैंने? स्लोप इज 3 एंड y इज, मतलब से y इंटरसेप्ट कितनी है? -2, यही बोला ना मैंने। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? क्या बन जाएगी बताओ? y इज इक्वल टू, m की जगह पे कौन आ जाएगा? 3x, और प्लस c की जगह पे कौन आएगा? ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, समझा? तो अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ है किसी भी चीज का, तो आप डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, क्या बोला बेटा? अभी क्या बोला? ध्यान दिया करो थोड़ा,
ठीक है, हाँ बोलो क्या हुआ? आपको y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो x को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, वरना नहीं करने की जरूरत है। मैंने आपको क्या बोला, ये इक्वेशन आ रही है। हाँ बोलो क्या बोल रहा है? x0 क्यों लेंगे? y इंटरसेप्ट थोड़ी ना ढूंढना है। मैंने क्या बोला, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, तो आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा और क्या दिया हुआ रहेगा, y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा। कौन सी दो चीजें दी रहेगी? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। इसको दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सेकेंड जो आपका फॉर्म है दैट इज योर स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बच्चे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं बच्चे? m से। और कोई भी एक पॉइंट होता है जैसे x1, y1, एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? कल पढ़ाया था, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना? एक प्लेन में, हम प्लेन में ही पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, स्पेस में तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बराबर, करेक्ट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपको कौन सी दो चीजें अवेलेबल रहेगी? लाइन की स्लोप अवेलेबल रहेगी और कोई भी एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। एक पॉइंट मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी? 2 याद रखना, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या है? y माइनस y1, ठीक है, फॉर्मेट देखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्या है फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, याद रखेंगे, ठीक है। और पहला वाला क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसका एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन इज 2 ऐसा बोल दिया, ठीक है, एंड इट पासेस थ्रू अ पॉइंट 2,4 ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन बता सकते हो मुझे? स्लोप ऑफ लाइन कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है, एंड इट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? 2,4। ये 2,4 है क्या चीज? x1, y1 है, बराबर, और ये आपकी स्लोप है, ठीक है। आप पुट करो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? y माइनस y1 वाले में। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में पुट कर दो। y की जगह पे क्या आएगा? y आएगा। y1 की जगह पे क्या आएगा? बोलो, 4। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 4। अरे 4 कहाँ है? 2 है, बराबर, ठीक है। 2 सा कर लिया था। अच्छा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, करेक्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे इसको? अच्छे फॉर्मेट में ले आओ। अच्छा फॉर्मेट मतलब क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मेट में ले आओ, बराबर। तो ये y को इधर ले आओ और ये माइनस 4 को इधर ले जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस 4 प्लस 4 तो चले जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन आ गई। कौन से फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, जनरल फॉर्म में आ गई। अच्छा, -5 था। अच्छा, माइनस वाई आएगा। हाँ, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेसिकली 2x इज इक्वल टू वाई आ रहा था, है ना, करेक्ट। समझ में आया? ये प्लस वाई थी ना यहाँ पे, यहाँ जाके माइनस वाई होने वाली है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये रहने दो एग्जाम्पल के, समझ गया है? समझ गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत हटा देते हैं। ओए, यहां देखिए भैया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, इट इज नोन एज 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है बच्चे? 2 पॉइंट फॉर्म, देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म ना आप इसमें से भी डिराइव कर सकते हो। ये वाले को भी यूज करके आप 2 पॉइंट फॉर्म पे पहुंच सकते हो, बट पहले वो खुलासा बाद में करते हैं। पहले फिलहाल के लिए 2 पॉइंट फॉर्म बताता हूं। 2 पॉइंट की मतलब क्या होगी? कितनी पॉइंट्स दी होगी? 2 पॉइंट दी होगी। 2 पॉइंट मतलब क्या क्या दिया होगा? a और b दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं a की कुछ कोऑर्डिनेट होगी x1, y1, वैसे b की क्या कोऑर्डिनेट्स होगी? x2, y2, ठीक है। अब ये फॉर्म दिखता कैसे है? यहां देखो, ठीक है। ये फॉर्म कुछ इस तरह दिखता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका फॉर्म है,
मतलब आपको 2 पॉइंट पता है ना कि किन 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है। जैसे मान लो ये है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए इज 3,7, ठीक है, एंड बी इज 9,12, ऐसा कुछ भी दे दिया, ठीक है। आपको बोला इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कौन से फॉर्मेट से निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से निकालोगे। किससे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये आपका कौन है? x1, y1 है। ये आपकी कौन है? x2, y2 है। देख रहे हो आप लोग अच्छे से, ठीक है। आप क्या करोगे बताओ, फॉर्मेट बोलो। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। 2 पॉइंट्स दिए हुए, डायरेक्टली पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे क्या? नहीं। y1 की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन y2 माइनस y1। 12 माइनस 7 कितनी होती है बच्चे, जल्दी बोलो बेटा। 12 माइनस 7 5 होती है, करेक्ट। अच्छा, x माइनस x1, तो x माइनस 3, ठीक है। और नीचे क्या आ रही है बच्चे? 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 कितनी होती है? 6। अब ये 6 कहाँ जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये 5 कहाँ जाएगा? ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो? 6y माइनस 42 इज इक्वल टू 5x माइनस 15। फिर वापस इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे? देखो 5x माइनस 6y, ये प्लस 42 हो जाएगा, उधर जाके तो कितना बचेगा? प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म आ गई इसकी। समझ आया कैसे किया? ठीक है। तो 2 पॉइंट दिए होंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझा? इजी, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप और पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है क्या चीज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। समझा? ठीक है, ओके, कूल। अच्छा, अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है इसका ही एक्सटेंशन है ये 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। क्या है? देखो ये m की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे, m देख रहे हो यहाँ पे, m देख रहे हो। m की वैल्यू कोई बता सकते हैं? व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यही होती है। और यहाँ पे x माइनस x1 ऐसे ही रहने दे, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस y1 भी ऐसे ही रहने दे। अच्छा, ये पूरा y2 माइनस y1 जो इस ब्रैकेट में है, इसको उठा के इधर नीचे फेंक सकता हो? फेंक सकता हो। और ये x2 माइनस x1 को यहीं पे रहने देना, ये बन जाएगी तेरी। देखा, सेम टू सेम चीज बन गई। ये x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 आ गई, और ये y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 भी आ गई। समझा? तो इससे ही डिराइव हुई है ये 2 पॉइंट फॉर्म। तो अगर आपको 2 पॉइंट पता है, डायरेक्टली आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, आपकी आंसर तुरंत आ जाएगी, ठीक है। स्लोप लोप फाइंड करने का कोई झंझटमारी करने की जरूरत नहीं है। समझा? ठीक है, एकदम कूल, ओके। किसी को लिखना है एग्जाम्पल की समझ में आ गया? 2 पॉइंट दिए होंगे, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 लगा लेंगे, ठीक है। एक फाइनल फॉर्म है, ठीक है, फाइनल फॉर्म है वो रह गया, ठीक है। चौथा फॉर्म एकदम फाइनल फॉर्म, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक हो सकता है ये, ठीक है, ध्यान दीजिए। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चे? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत खुशी होती है आपको डबल वर्ड सुन के। आ जाओ, खुशी डबल करते हैं। डबल इंटरसेप्ट मतलब कितने इंटरसेप्ट दिए जाएंगे? 2 इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, करेक्ट। 2 इंटरसेप्ट मतलब कौन से 2 इंटरसेप्ट सर? एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट दिए जाएंगे। अच्छा, अब ऐसे केस में ना एक्स इंटरसेप्ट को बोलते हैं ए एंड वाई इंटरसेप्ट को बोलते हैं बी। सर 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 यहां पे आपने वाई इंटरसेप्ट को क्या बोला? यहां पे क्या बोला? क्यों ऐसा? अरे हमको बोलना है, ऐसे ही है, फॉर्म ही वैसा है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। फॉर्म ही वैसा है, इसमें वाई इंटरसेप्ट को बी से बोलेंगे और इसमें वाई इंटरसेप्ट को सी से बोलेंगे। वो खाली फॉर्म है लिखने के लिए, समझ में आया? और कुछ नहीं है। आप बोलो कुछ भी, जेड मत बोलना, ठीक है। कुछ भी बोलो, ए बी सी डी जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? ठीक है। फॉर्म देख लो, फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं है भैया। देखो यहाँ पे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या है फॉर्म? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको अगर अच्छे से लिखे तो इसको ऐसे लिखा जाता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस
y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितनी होती है 1। ये वाले फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर दी गई रहेगी, a b की वैल्यू दी गई रहेगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 करके आप डायरेक्टली निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ऐसा आपको डायग्राम दे दिया, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। द लाइन L अलॉन्ग साइड, ठीक है, passes through the given 2 points 0,4 and 3,0. What will be the equation of this line? क्या करेंगे? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ना। अरे ये क्या दिया हुआ है, दिस इज योर x इंटरसेप्ट, अरे व्हाट इज दिस y इंटरसेप्ट, निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, बोलो इक्वेशन बोलो डायरेक्टली, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ऐसी इक्वेशन अच्छी लग रही है? नहीं लग रही है, तो आप क्या करेंगे, ये 4 इधर, ये 3 इधर, 4x प्लस 3y और ये 3 4 12 इधर फेंक दूं इज इक्वल टू 12। अच्छा, और अच्छी लगानी है, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कौन से फॉर्म में ले आए इक्वेशन को? जनरल फॉर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझा है। 4 फॉर्म्स है आपकी इक्वेशन के जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हैं, वो चारों फॉर्म्स मैंने कवर कर दिया। 4 है कि 5 है? 4 है, ठीक है। एक बार वापस देखिए समझने के लिए, अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन पता चल जाती है और y पे, अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन पता चल जाती है और y पे कहां पे चिमटी काटी गई है ना, उस लाइन ने y पे कहां पे चिमटी काटी, मतलब कौन सी इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पता चल जाती है, तो कौन सा फॉर्म लगाओगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलो एक बार, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, याद रहेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, mx प्लस सी बोलते बोलते घर चले जाना, याद हो जाएगा, एक फॉर्म तो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पता है, अगर आपको किसी लाइन की स्लोप पता है और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो भी पता है, ठीक है, वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो भी पता है, ठीक है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसमें, एक अच्छा एग्जांपल, ठीक है। एक लाइन है AC, क्या है लाइन का नाम? AC। इसकी स्लोप आपको पता है, कुछ तो है इसकी स्लोप से, इसकी स्लोप 3/4 है। क्या है इसकी स्लोप? 3/4, विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन BD, ठीक है, ऑन विच देयर इज अ पॉइंट P विच इज 2,3, ऐसा बोल दिया। इस BD वाली लाइन पे एक पॉइंट है विच इज 2,3 और जो इसको पैरेलल है AC वाली लाइन को, है ना, तो BD की स्लोप मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, है ना। मैं बोल सकता हूँ ना कि m ऑफ BD विल बी इक्वल टू m ऑफ AC होगी, ऐसा बोल सकता हूँ, AC की स्लोप जितनी होगी। और ये तो दिया हुआ है x1 y1 आपका दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे? स्लोप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म? क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिमाग में बिठा लो इसको अच्छे से, सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्म जो आपकी बुक में है वो यही वाला है, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है, बैठ गया दिमाग में अच्छे से। ओके, अगला 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म तो बहुत सिंपल है, इससे डिराइव हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस, कभी 2 पॉइंट दिए हुए आप डायरेक्टली लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, x बाय x इंटरसेप्ट, y बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, दोनों की एडिशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, अच्छे से समझा सबको? सारे फॉर्म्स मैंने कवर कर लिए हैं, अब इसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना सारे के सारे क्वेश्चन इनके ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। तो आपको बोला रहेगा कि ये दिया हुआ है, आपको बोला रहेगा कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत बार क्या होता है, बच्चे लोग को ना एक सवाल आता है कि सर ये डायरेक्टली अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है उसमें से स्लोप कैसे निकाले? कभी कभी ना सिर्फ इक्वेशन दी रहती है, सुनो मेन पार्ट तो सुन नहीं रहा तू, ध्यान दे, यहां देखिए, कभी कभी ना आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, इधर देखो, हाँ वो रहेगा, डोंट वरी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये लाइन की अगर स्लोप निकालने बोलो तो निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, नहीं निकाल पाओगे, पक्का भैया? कैसे नहीं निकाल पाओगे?
कौन से फॉर्म में लेके आओगे इसको? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में लेके आ सकते हो इसको। क्या करेंगे, इस y को अकेला करेंगे, अकेला करेंगे, चलो आ जाओ अकेला करते हैं। तो बी वाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए एक्स माइनस सी, बराबर, ठीक है। और ये b कहां जाएगा? इधर डिवाइड हो जाएगा दोनों से, तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी, ये वैल्यू आएगी। अब इधर देख, ये वाला जो पार्ट है ये दिख रहा है क्या? ये क्या है? m है ना? अरे ये फॉर्मेट है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। हाँ बोल। हाँ b यहाँ पे भी डिवाइड होगा ना बच्चे, दोनों में होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस कर अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहले b डिवाइड हो गया, क्या आ गया? ये m आ गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई? इस लाइन की m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए बाई बी, क्या आ गई? माइनस ए बाई बी। चलो थोड़ा समझा नहीं सर, ठीक है, थोड़ा इधर रखते हैं 2 मिनट के लिए। क्या थी इक्वेशन, क्या थी लाइन की? अरे आगे जाओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? माइनस ए बाई बी। क्या फॉर्मूला है? माइनस ए बाई बी। अभी कोई भी इक्वेशन ऐसी कुछ दिखती है, 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप बता। माइनस 3/2, वेरी गुड। कैसे आई? माइनस ए बाई बी। सर यही तो फॉर्मूला दिया आपने, ठीक है। समझ में आया क्या? इसका जो भी वैल्यू है ना, ठीक है, और इसका जो भी वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करो, उसका नेगेटिव ले ले, समझा? दोनों को डिवाइड करके उसका नेगेटिव ले ले, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गया? अच्छा इसका बता दो, चलो 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, इसका बता दो स्लोप क्या होगा? माइनस 5/7, 5/7, m इज इक्वल टू 5/7 आएगी। समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छे से समझा। अच्छा अगर ऐसा कुछ है, 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बोलो। माइनस 3/2। अच्छा ये वाला ले लो, माइनस 2x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बोलो। माइनस 2/3, माइनस 2/3, वेरी नाइस। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल आने दो, ठीक है। समझा ना? माइनस ए बाई बी करना है और कुछ नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन कैसे आती है? इक्वेशन दी रहती है तो क्या करना है? माइनस ए बाई बी, ठीक है। अच्छा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन वाले की स्लोप बता। इसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसकी स्लोप बता। बी बाई ए, वेरी गुड, बी बाई ए। कैसे आया? देख इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी है ना, और इसका क्या करना है? नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या आएगी? बी बाई ए, नेगेटिव रेसिप्रोकल। याद आया? हाँ समझा क्या? अच्छा एक और बार देख, 3x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वापिस वही लाइन ले ली। इसके पैरेलल वाली लाइन की स्लोप बता। माइनस 3/2, वेरी गुड, माइनस 3/2। समझ में आया? पैरेलल वाली लाइन भी यही होगी ना, पैरेलल वाली लाइन की स्लोप भी यही होगी। अच्छा इसके परपेंडिकुलर वाले की बता। 2/3। आपको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया है? ठीक है। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन दी होगी और उस लाइन की स्लोप निकालने बोली तो आप निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? माइनस ए बाई बी, और उससे पैरेलल वाले के लिए सेम लिखोगे, और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए बी बाई नेगेटिव रेसिप्रोकल। समझ गया? ठीक है, बहुत अच्छे से समझा। दिमाग में रखो ये सारी चीजें। अगला लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। समझा? चलो बाय बाय, टेक केयर। देख लो ये जरा, जिसको चाहिए ले लो। ठीक है बच्चे, बस बस बस, चलो बाय बाय।